अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर, जहां से कल बात ख़त्म हुई थी वहां से शुरू करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की इंतखाबी इस्लाहात की ऑफ़र पर अपोजिशन इतना सख्त मौक़िफ़ क्यों बनाए हुए है। उसके बाद एक हमारे व्यूअर ने बड़ा अहम नुकता उठाया कि मुशर्रफ साहब को सज़ा के बावजूद मराद क्यों मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो वो यूरोपियन यूनियन का पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस है उसकी एक अपडेट है इस पर। और जो हम अभी पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, आपने कहा कि सदर साहब अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म ना ले सके एतमाद का वोट तो असेंबली तहरीर कर सकते हैं। लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म काबीना की तजवीज़ के पाबंद नहीं सदर? हाँ, सदर आइन में तो ये लिखा है ना। तो ये हाँ ठीक है, इससे पहले शुरू करने 48 है ना आर्टिकल। हाँ जी, आर्टिकल 48 ये कहता है कि सदर जो भी काम करेगा वो काबीना की एडवाइस पे वो असेंबली भेजेंगे। ठीक है, लेकिन सदर के कुछ इख्तियारात जो ऐसे हैं जो वो अपनी स्वाबदीदी उनके इख्तियार हैं, काबीना पे नहीं, अपनी मंशा। ये एक आइन ने पाबंद किया है उन्हें कि अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाती है और नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब नहीं हो पा रहा तो फिर उनके पास ये इख्तियार, खसूसी हालात में ये इख्तियार चला जाता है कि वो असेंबली डिज़ाल्व कर देंगे। ये उनकी आइनी मजबूरी है, इसके लिए किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिछले दिनों जब एतमाद का वोट लिया है वज़ीर-ए-आज़म ने, इन्होंने देखा ना वज़ीर-ए-आज़म ने लिख के भेज दिया असेंबली, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो पढ़े। आइन के तहत जो नोटिफिकेशन जारी किया था सदर ने एतमाद का वोट लेने के लिए, उसमें ये लिखा हुआ था कि सदर को, आइन में जो लिखा हुआ उसके मुताबिक था वो, ठीक है, कि सदर मुमलकत को ये यकीन हो गया है कि आपके पास असेंबली का अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा, इसलिए आप एतमाद का वोट लें। ये भी सदर का स्वाब दे दिखता है। कोई ऐसा मौका आता है, कोई ऐसी रीजनिंग दे के सदर ये समझ रहा होता है जी कि इसके पास एतमाद खो चुका है ये, तो वो उसको दोबारा वो कह सकता है। ये सदर का स्वाब दे दिखता है। ये पाबंद नहीं है काबीना या वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस का। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म तो रह ही नहीं जाना उस वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहा। ये सोचे ना जरा। हाँ जी, एग्जैक्टली। अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद मंजूर हो गई तो उसी वक्त उसकी वज़ारत उज़्मा गई। हाँ जी, वज़ारत उज़्मा गई तो काबीना भी गई। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये सदर का जो इख्तियार है हाँ जी, वो उसको बुरुए कार लाएगा। ठीक 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 ठीक। समझिए, अगर नया मुंतखब हो गया तो उसका नोटिफिकेशन कर देगा, हल्फ ले लेगा। अगर नहीं होता हाँ जी, तो फिर वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं काबीना वज़ीर-ए-आज़म के, और उसका ये खालिस्तान आईनी इख्तियार है, उसका स्वाबदीदी इख्तियार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर, दूसरा है मामला, इमरान खान साहब ने इंतखाबी इस्लाहात की ऑफर की बड़े मान के साथ अपोजिशन को, अपोजिशन वो पहाड़ों पर चढ़ी जा रही है, वो लिफ्ट नहीं करा रही। यार ये इमरान खान साहब जो है ना, ये जो आपके परवेज़ मुशर्रफ थे ना, जी जी, जब हमने शायद कल बात की थी कि जब ये आए थे ना इलेक्शन 2013 का लड़ने, जी 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 बिल्कुल, ठीक है ना, वापस आ गए थे। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन में फंस गए, सीधा पड़ता पहन के खिड़की में फंस गए और एयरपोर्ट पे ही पहुंच गए थे। बिल्कुल, तो वो उन्होंने कहा था पता नहीं मेरे कितने फॉलोअर हैं, 10 लाख। हाँ, फेसबुक पे पता नहीं कितने। ये फेसबुक की ये ट्विटरी लीडर जो है ना, वो ऐसे ही करते हैं कि जनाब मेरे इतने फॉलोअर हैं, देखो मैं देखो क्या कर देना। वो मुसीबत पड़ गई, अब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे। मेरे ख्याल वालदा की बात जो है वो अल्लाह ताला उनको रहमत करे। तो जैसे इनके बारे में ये था कि आप जनाजों में नहीं आ सके शरीफ फैमिली, तो वो भी कौन सा अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी तदफीन कर सके। तो ये आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है ना, ये ट्विटरी वज़ीर-ए-आज़म। भाई अपोजिशन को कभी ट्विटर पर दावत दी जाती है? असली तौर पर तो नहीं दी थी। ठीक है ना, ये एक तरीक़ाकार होता है। आप किसी को वफद भेजिए, कोई और करे, स्पीकर के ज़रिए आप अगर करने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट के ज़रिए, तो वो स्पीकर को नहीं लिफ्ट करवा रहे। अगर आप मुखलस हैं कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ, ये जो रोस पड़ जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो इसके खात्मे के लिए कुछ ऐसा कर लें। असल में इनका जो टारगेट है ना, तो वो ट्विटर का जवाब ट्विटर पे आना था। और चल तो अब 2 बंदे पीछे लगा दें, फवाद चौधरी और
एक और साहब जो वजीर हैं इनके, कह दिया जनाब आप वो दसो जी केड़ी मशीन चाहिए तो वो कहते हैं वोट डालने के लिए आप बताएं किस किस्म की मशीन चाहिए, बायोमेट्रिक सिस्टम जिसके तहत हम वो अगला इलेक्शन गया उसके 3 साल तक याद नहीं आया। अब 2 साल में क्या सिस्टम बनना, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा आजमाइशी तौर पे कुछ बन सकते हैं ना, वो तो नहीं हो सकता। अब भारत में 2 इलेक्शनों में वो बायोमेट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है वो आजमाया गया, ठीक है। 33% एक दफ़ा, 33% की दूसरी दफ़ा, 100% पे नहीं जा सके। वहाँ ऐसी शिकायत मिली है कि एक हल्के में फर्ज करें कि 3 लाख वोट हैं, एक पोलिंग स्टेशन के फर्ज करें 10,000 वोट है, फर्ज कर, ठीक है, तो वहाँ 12,000 वोट निकला है। भारत की बात करो, ठीक है, बिल्कुल। अमेरिका में जो सिस्टम है वहाँ भी रोला पड़ा, बिल्कुल, ठीक है ना, 2 दफ़ा वहाँ अच्छा खासा रोला पड़ा है और कहते हैं ना मुदाखलत होती है और ये होता है और वो होता है। हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम तो इतना पसमानदा है कि बैंक में अगर आप वो बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए जाए बाद का वो पिक ही नहीं करता, वो आप अंगूठा लगाई जा रहे हैं बार बार, ये वो पिक ही नहीं कर रहा। आप सिम लेने जाए वहाँ पर मसला ये हो जाता है, आप इंतकाल ज़मीन के लिए जाए वहाँ ये मसला हो जाता है। तो वहाँ जिन बंदों के अंगूठों की शिनाख्त नहीं हो पा रही होगी वहाँ तो बायोमेट्रिक, तो वो कहाँ वोट हो जाएगी, 6 वोट डालेंगे तो मशीन हैंग होगी, लेकिन आपने RTS जब कहते हैं RTS बैठ गए, मशीनों को कंट्रोल करना इंसानों की निस्बत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब आप देखें जो फ्रॉड होते हैं बैंकों के, वो बांग्लादेश में तो सुना है कि अरब डॉलर के करीब को फ्रॉड हो गया बैंक का, वो एक क्लिक पे ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे। वो जो हैकर्स हैं वो यही काम करते हैं, एक क्लिक पे वो पैसे, एक क्लिक पे वो एक क्लिक पे अगर 10 लाख डॉलर जो है वो डिस्पर्स हो गए मुख्तलिफ अकाउंटों में और फिर उन्होंने निकाल भी लिए, पता नहीं चला, और आप ढूंढते फिर रहे हैं कि किसने डाले किसने निकाले। तो ये 10 लाख वोट तो वो भी ऐसे ही हो सकते हैं मशीनों पे, ये बदनीयती है। हाँ जी, एग्जैक्टली। बात सिर्फ नीयतों की है और ईमानदारी से काम करने की। इसमें जो मैनुअल सिस्टम है इसमें कोई खराबी नहीं, अगर ईमानदारी के साथ वो वोटिंग हो रही हो। अब RTS वाले जिन्होंने बनाई थी, IT पंजाब वालों ने, वो क्या थे, वो डॉक्टर उमर साहब। हाँ, आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि RTS बैठ गया। वो कह रहे हैं कि जब जिस वक्त ये ऐलान हो रहा था कि RTS बैठ गया, RTS पूरी ताकत शद्दोमत के साथ अपना काम कर रहा था, ठीक है, वो सिस्टम, वो गड़बड़ तो कहीं और हो रही है, क्लिक वाली पार्टी तो कहीं और है। अब अमेरिकन इलेक्शन में, सुधारती इलेक्शन में, जो सबसे बड़ा इलेक्शन है हर 4 साल बाद वहाँ का, वहाँ ये कहा जा रहा है कि वो जो रशियन हैकर्स है वो उसमें गड़बड़ कर रहे हैं। आपकी जो हिलरी क्लिंटन थी उसकी जो मेल्स थी वो हैक हो गई, बिल्कुल हो गई, ठीक बात है। इस पे बात तो एतबार की है ना, हाँ जी। अगर इस पे भी एतबार नहीं होगा, हाँ जी, ये जो मशीनें बना रहे हैं, सर उनका ऑपरेट तो इंसानों नहीं करना है। यही तो ये कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मशीनें आसान हो जाएगी, ठप्पे लगाने मुश्किल होते हैं, 1000 पर्चियों में ठप्पे, मशीन में एक बटन से 1000 हो गया। मैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारत में हुआ है, भारत में ये हुआ, 12,000 वोट निकले 10 की जगह, बिल्कुल, हाँ ठीक है ना, ऐसे हुआ। वहाँ टोटल उतने वोट नहीं जितने निकला है, तो मशीन ने उस पे वो तो उसको आजमाइशी तौर पे कर रहे हैं, उस पे इन्हिसार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम, लेकिन वहाँ तो वोट थोड़े हैं, हाँ जी, ठीक है ना, वो मैनुअल प्लस वो बायोमेट्रिक हो जाता है। अगर बायोमेट्रिक में किसी को यकीन ना हो तो वो मैनुअल के तहत अपना उसकी जांच पड़ताल करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये पूरे मुल्क में ये इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं, ठीक है। ये एक लॉलीपॉप दे रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। अवाम को देखो जनाब, ऐसी ऐसा सिस्टम बना जाना कि थोड़ा वोट चोरी नहीं हो सकेगा, और वो चोरी का सबसे ज्यादा खतरा उसमें चोरी हो सकता है। और ये ट्विटर पे दावतें क्या होती हैं, हाँ जी। अच्छा सर, अगर इमरान खान साहब खत लिख देते ऑपोजिशन को, शहबाज शरीफ साहब को, खत क्या लिखना है यार, उसको वो वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म नहीं है, पाकिस्तान वो
वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। जब ये खिताब फरमाते हैं और उससे पहले कौमी तराना बजवाते हैं जी, तो उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कैसे वो बड़े भारी भरकम आवाज़ में ये ऐलान किया जाता है वज़ीर आज़म। वो भाई PTI के वो एक वफद भेजे, ठीक है, वो इनके जो लोग हैं जो इनकी बात सुन सकते हैं उनके पास जाएं या वफद का एक ऐलान करेंगे। 5 रुकनी वफद जो है सोबर लोगों का, उसमें शहबाज गिल और फिरदौस आपा ना हो, फवाद चौधरी साहब, यार मैं किसी ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिन लोगों पे कुछ जिनकी थोड़ी सी है वो जिनमें थोड़ा मुदब्बर जो थोड़े से है, कुछ लोग अगर ये मुश्किल है ढूंढना, अगर हम नाम लेना शुरू करें वैसे, ठीक है ना, तो उसमें तो वो कल आपके वो जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि जनाब मजदूरों के 1 मई के हवाले से कि जितना मैंने देखा है वज़ीर आज़म इमरान खान को टची उनके हकूक़ के लिए, वो किसी को नहीं देखा। EOBI पता नहीं किसने इतनी पेंशनें दुगनी कर दी हैं। और सऊदी अरब में जो हैं वो जो सफारत खाना है हमारा या कौंसल खाना, उसके आधे बंदे मुअत्तल हैं। वहाँ के जो हमारे मजदूर हैं जो वहाँ काम करते हैं उनके तावन ना करने की वजह से। तो मैं पहले मैंने ईमानदारी की बात है, मैंने ये देखा, मैंने कहा शायद ये ना किसी ने मजाक किया, इमरान खान का मजाक उड़ाया हुआ है। अच्छा, फिर मैंने देखा कि ये तो यार फवाद चौधरी साहब और टिक वाला उनका अकाउंट है। फिर मेरे दिन में आया कि यार ये भी तक मखौलिया ये बंदा ना वो मैंने ट्वीट कर दिया, उस पर अब जवाब आए बहुत सारे लोगों के। वो जो सऊदी अरब में लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कहा जनाब एक भी मसला हमारा हल नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल। आप सोबर बंदों की बात कर रहे थे ना, आपने फवाद चौधरी का नाम लिया तो मुझे ये याद आ गया। उनका जी वो एक भी कोई तनख्वाह दिलवाई हो, ठीक है, किसी की जबरी बेरोजगार किया गया तो उसकी नौकरी बहाल करवाई हो, ठीक है, कोई एक बता दे। अब ये कहते हैं कि आधे बंदे जो है मुअत्तल पड़े हुए हैं। मुझे याद आ गया एक वाकया, हाई कोर्ट में एक जज साहब बड़े गुस्सीले और कमाल जज, उन्हें गुस्सा चढ़ा, किसी बात पे बात नहीं हो रही थी, वो बात नहीं मान रहा था। कोई महकमा माल के मुलाजम थे 2-4-5 तहसीलदार टाइप, उन्होंने तहीन अदालत का नोटिस देकर उनका जिन्हें हथकड़ियाँ लाओ जे अदालत, हथकड़ियाँ लगवा दी और उन्हें कहा जेल ले जाओ, अगली पेशी पे पेश करना। वो अगली पेशी पे आ गए, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, जेल से आ गए, माफ़ी मांग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब जज साहब ने कहा वो रिकॉर्ड कहाँ है जो मैंने मंगवाया था इस तारीख पे। वो तहसीलदार सामने खड़े हुए, वो रिकॉर्ड क्यों नहीं लेके आए ये बताएं। जज साहब शदीद गुस्से में, उन्होंने कहा जिन्हें DC उन्होंने बुलाओ, उन्होंने हथकड़ियाँ लगवाओ। अयूब साहब उनके क्रेडिटर थे, मौलवी, ठीक है, बड़े धीमे से थे। वो उठे और उन्होंने जज साहब के कान में कहा आहिस्ता से कि जज साहब जिन्होंने रिकॉर्ड लेके आना सी होते तुम अंदर कितने हुए जिन लोगों ने रिकॉर्ड लेके आना था, और भाई जिन लोगों ने दाद रसी करनी थी उन लोगों की, वो तो हमने मुअत्तल किए हुए उनका तो मसला और ख़राब हो गया। पहले उनके लिए 6 डेस्क थे, 3 आपने मुअत्तल किए, 3 डेस्क है, उनके लिए तो मुसीबत बढ़ा दी। भाई उनको सीधा करो, जो मुअत्तल है उनकी जगह नए बंदे लगाओ, ये मुतबादल बंदे लगाओ। ये क्या कारनामा है आपका, मुअत्तल किए हुए, आधा पाकिस्तान मुअत्तल किया हुआ, पूरा निज़ाम ही मुअत्तल हो गया। बिल्कुल, ये बात ये तो कैसे कहाँ से बंदे लाएंगे हम इस तरह? अगर हम आप ऐसे ढूंढना शुरू करते हैं, ठीक है, अपने व्यूअर्स से कहते हैं कि आप सर 5 बंदे ऐसे ढूंढ दें जो एक वफद की सूरत में अपोजिशन के पास जाएं, आपके ख्याल में कौन से 5 बंदे हो सकते हैं? ठीक है, ठीक है ना, कल हम उनका जिक्र भी कर देंगे। वही चैलेंज हो गया जो इमरान खान के 3 अच्छे काम थे। हाँ, वो 3 अच्छे काम अभी तक नहीं आए। ठीक है, वो हमें चैलेंज कहते 3 अच्छे काम बताएं जिससे बराह रास्त आवाम को फायदा पहुंचे। बिल्कुल, ठीक है। तख्तियां जो किसी और के प्रोजेक्ट में लगाने वाली, ठीक है सर। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं सच बात के नाम से, उन्होंने सवाल किया जी मुशर्रफ को फांसी की सज़ा हो चुकी है, फिर भी पेंशन और दीगर मराहत क्यों मिल रही हैं? यार ये जो कानून है ना हमारा पाकिस्तान का, वो बड़ा अजीबोगरीब है। वो ये होता है किसी को कोई जुर्म किया किसी ने, उस पे एक महकमाना कार्रवाई शुरू हो गई, ठीक है, उसकी नौकरी वाली, ठीक है,
और एक ज़ाहिर फौजदारी जुर्म है वो शुरू हो गया। हाँ जी, कानून बड़ा अजीबोगरीब है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इसमें बड़ी अजीबोगरीब है। वो ये है कि अगर बंदा जिस जुर्म की बुनियाद पे महकमा ने इंक्वायरी हुई और वो निकल गया, निकाल दिया उसको, ठीक है, और फौजदारी जब मुकदमा चला है सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट तक गया, उसमें बरी हो गया, ठीक है, वहां बरी होने की बुनियाद पे उसकी नौकरी बहाल नहीं होगी। ठीक है, ये कानून, महकमा, ये महकमाना कार्रवाई अलग चीज है, ठीक है, वो अलग चीज है। अगर फर्ज करें कि एक बंदे ने कोई जुर्म किया है, रिश्वत ली है, फर्ज करें, उस पर एक तो एंटी करप्शन ने काम शुरू कर दिया, पकड़ लिया उसको, ले गए। दूसरी महकमा उनका कार्रवाई करेगा जनाब रिश्वत वाला काम। अगर महकमा उसको बरी कर देता है, ठीक है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, तो उस बरियत की बुनियाद में, महकमाना कार्रवाई की जो बरियत है उसकी बुनियाद पे वो फौजदारी जुर्म जो रिश्वत वाला है, वहां जाके अदालत में ये नहीं कह सकता कि ना मैं यहाँ से बरी हो गया हूँ महकमाना कार्रवाई से, तो आप भी मुझे छोड़ दें। बिल्कुल, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। अब वो तो उनसे क्यानी साहब ने जो उनके साथ वादे किए थे, जैसे हमने कल कहा ट्रैप किया, जो भी वो जमा तो ठीक है, ठीक है, और कुछ वादे मुद्दे पूरे भी किए उन्होंने। उसमें यह भी था कि तुम बाहर जाके ऐश करो, ठीक है, गल कही से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाए ऐश करें। महकमाना कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। वो तो ये फौजदारी कार्रवाई जो हो रही थी आर्टिकल 6 की, इसके भी खिलाफ तो बार बार मुदाखलत हो रही थी, और वो बेचारा जीटी रोड पे नारे लगाता है मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला है, तो वो सारा वही किया जा रहा था ना। ठीक है। वो ये कि कानून ये है कि अलग अलग दोनों, फौजदारी जुर्म का जो केस है वो अलग चलेगा, ठीक है, महकमाना अलग चलेगा। अगर महकमाना तौर पे उनको करना है तो उनको कोर्ट मार्शल या कोई इस तरह की जो उनके अपना है उसके तहत, महकमे के तहत कार्रवाई करके फिर या ये जो है अभी ये फाइनल नहीं हुआ। एक तो ये कि हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वो सारा कानून ही उड़ा दिया था उस वक्त, वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट तक परेशान हो गई थी, ये क्या कर दिया इन्होंने। यानी वो खसूसी अदालत जो मुशर्रफ वाली थी, वो अदालत ही उन्होंने कहा जी कल अदब, ठीक है, वो कानून, क्योंकि हमने कल जिक्र किया था माजी से उसका हो रहा है 1956 से, वो कानून भी कल अदब, क्योंकि माजी से कानून का इतलाक नहीं हो सकता इसी कानून का, ये उन्होंने वो मुशर्रफ साहब हाई कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में भरी है, लेकिन वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलीगल है। उन्होंने अपील की हुई है, जो खसूसी अदालत थी जिसने इन्हें सजा मौत दी थी, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं फैसला वाली बकार सेठ वाली और शाद करीम साहब के, और तीसरे, ठीक, लेकिन 2-1 से फैसला है। वो खसूसी अदालत में 3 जज होते हैं, वो 4 होते हैं, लेकिन ये 3 थे उसमें, चौथे कोई वजह होगी थी, पता नहीं क्यों नहीं बना, ठीक है, तो वो अपील अभी पेंडिंग है, ठीक है, उनकी, ठीक, सुप्रीम कोर्ट में। इसके बावजूद तो पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये जो हमने पिछले भी लाग में बात की ना, मेरा और आपका प्रेशर, कि इन सियासी जमातों में प्रेशर डालें आप कि भाई जी साडा की कसूर है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सर, वो हमने कल बात की थी, बल्कि आपका ही आइडिया था, वो GSP स्टेटस जो है पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन वाला, तो उस पर हमारे एक व्यूवर हैं मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने एक मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा जी जरदारी नहीं, ये गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वजह से मिला है पाकिस्तान को। यार ये बात सुनिए, जिसका क्रेडिट होता है ना, उसको देना चाहिए। अगर जो आमिर थे पाकिस्तान के पहले, अयूब खान, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको हम क्रेडिट देंगे, जो अच्छा काम किया। ज़ियाउल हक ने जो अच्छा काम किया उसको हम क्रेडिट देंगे। मुशर्रफ के दौर में अगर कुछ अच्छा काम हो गया तो उसको क्रेडिट, ठीक है। ये इसका जो डोल डाला था, हमने ये कहा है, शुरू किसने किया था, वो आसिफ अली जरदारी ने किया था, ठीक है, उसकी हमने, और 2013 में ये हमें स्टेटस मिला था, और उसके जो सम्राट थे वो शुरू हुए थे 2014 में, ठीक है। ये गवर्नर साहब जो थे उस वक्त नून लीग के गवर्नर पंजाब थे, इनको लॉबिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, यूरोपीय यूनियन में लॉबिंग के लिए, क्योंकि ये ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन है उसके मेंबर रहे हैं, इनके बेटे भी वहाँ मेंबर थे, और यूरोपियंस के साथ इनका, यूरोपीय यूनियन के साथ जो उनके मेंबर्स हैं उनके साथ इनका अच्छा था, तो इनको इस्तेमाल कर। लेकिन ये जो इसका डोल डाला था, बुनियाद रखी थी ना, ये जरदारी साहब ने रखी थी। फिर 2 दफ़ा इसमें एक्सटेंशन हुई है। अच्छा, कब? ये अब मुझे एग्जैक्ट 2017 तक 2 दफ़ा इसमें एक्सटेंशन, ठीक, वो खास पीरियड के लिए होता है ना,
ठीक है, मुश्किल तो नहीं था ना। हाँ जी, ठीक है। वो 2 साल के लिए वो 2/3 जो है ना, ये दरअसल ना 1971 में यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रेड एंड डेवलपमेंट की। ठीक है। वो उसमें यूरोपियन ममालिक जो तरक्की याफ्ता, उन्होंने कहा था ये जो गरीब मुल्क है ना, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क, हाँ जी, उनका आप करें, उनको आप उसमें ट्रेड में जो ड्यूटी वगैरह है, टैक्स वगैरह है, उसमें छूट दें या 0 पे कर दें। ठीक है। पाकिस्तान को यूरोपियन ने 2/3 जो हमारी इंपोर्ट है उस पर उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। वो 0% और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो अमेरिका और यूरोप के साथ तजारत है, बाकी दुनिया को छोड़ दें, चाइना, इंडिया, इधर उधर, ठीक है। सिर्फ उन्हीं ममालिक के साथ सरप्लस में हैं हम। अच्छा। यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो हम कर रहे हैं तजारत, वो 3 अरब सरप्लस है। हमारी बरामदात ज़्यादा हैं, दरामदात कम है। अमेरिका के साथ भी हमारा ये, अमेरिका से भी हम तजारत खसारे की नहीं कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ी है, हाँ जी, लेकिन खसारे की नहीं है। अच्छा, अब उसके तहत हमें जो उसके तहत मुख्तलिफ कुछ 27 से 28 किस्म के कन्वेंशंस हैं अक़वाम तक, उनका सिग्नेटरी बनना पड़ता है। उनमें लेबर का भी आ जाता है, जबरी मशक्क़त का भी आ जाता है, इंसानी हकूक़, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों के हकूक़, ठीक, इस तरह के ना कुछ 27 कन्वेंशन वो हैं, कुछ 15-20 दिन उनकी अपनी शराइत है। ठीक है। इसलिए आर्जी तौर पे वो डालते थे हमें। जब ये थे ना जिनकी बात कर रहे थे सर्वर की, हाँ जी, वो आर्जी तौर पे हुआ था, ठीक, फिर एक्सटेंशन होती रही थी उसमें। ठीक। और आपको एक उससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो अपना GSP प्लस का स्टेटस पाकिस्तान का रहा है 2002 से 2004 तक, मुशर्रफ के दौर में भी। ठीक है। हमने कल जिक्र किया था कि ये गेमें जो है ना, ये सिर्फ यूरोपीय यूनियन तक नहीं होती, ये अमेरिका से लेके नेटो तक सारे इसमें होते हैं। उस वक्त ज़रूरत थी, बिल्कुल। और फिर बाद में इन्होंने जनाब वो किसी ने, शायद इंडिया ने चैलेंज कर दिया, वो नहीं था क्या, वो आपका एक ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, उसमें चैलेंज कर दिया था। ठीक है। और फिर वो उन्होंने फिर स्टे कर देने, नहीं रुक जाओ, नहीं, इस तरह तो शराइत पूरी नहीं कर रहे। ठीक है। बगैर शराइत से जो वो इतनी सख्त शराइतें पूरी कर ही नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल। वो खसूसी रायत देते हैं हमें। हाँ जी, ठीक है। अब सर मैं एक जिक्र करना चाह रहा हूँ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब का। वो इसलिए क्योंकि वो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, जैसी वीडियो पब्लिक होती है वो कहते हैं जी लो जी नून लीग मीडिया सेल दे लोग आ गए, सईद चौधरी इंचार्ज मरीम नवाज मीडिया सेल। यार ये पता क्या, तो ये आपने बताया नहीं कि आप मीडिया सेल के इंचार्ज हैं। नहीं, वो डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, मैंने भी देखा है। वो वीडियो अभी अपलोड हुए 3 मिनट हुए और उन्होंने कर दी। और कल एक साहब ने कहा कि आप लब्बैक लब्बैक वाला के वो डंडी, हालांकि सबसे पहला शख्स और वाहिद शख्स, मैं दावा कर रहा हूँ ये, हाँ जी, जिसने ये कहा था कि तहरीक लब्बैक एक ऐसी सियासी जमात है और उसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ये इस तरह उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये तमाम टीवी चैनल उठा लें, हाँ जी, जिस दिन से ये बात शुरू हुई 13 अप्रैल, और मैं यानी कल भी मैंने ये कहा, वहाँ इलेक्शन के हवाले से मैंने ये कहा कि यार वो आपने कहा था कि वो इलेक्शन की मशीनें वो रोक दी हैं, प्रिंटिंग वगैरह रोक दी है, तो मैंने कहा था नहीं रोक सकते, जब आइन देखेंगे वो नहीं इसको कलदम कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है और ये इनका इख्तियार ही नहीं है। एक सियासी जमात पे, ऑर्गेनाइजेशन पे लगा सकते हैं वो एक तहत। तो ये ऐसी डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है। जो हमारे सामने होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ईमानदारी के साथ हम आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। इससे अगर मैं उसका मरियम का मीडिया सेल का क्या हूँ, इंचार्ज हूँ, तो मैं ये ना कह रहा होता आज कि हमें सारे को पागल बना रहे हैं, हम सब अवाम को ये सारे मिलकर पागल बना रहे हैं। 5 साल अपनी सियासत कर रहे हैं कि 5 साल इसको रहने दे, अवाम का रहना निकल जाए। और लगता है डॉक्टर साहब ने वो वीडियो नहीं देखी, 2-3 वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं कि आपने इमरान खान के साथ डायरेक्ट काम किया हुआ है। हाँ, मरीम के साथ तो नहीं, मरीम के साथ नहीं किया हुआ हालांकि। ठीक है। दूसरा हमारे एक और सब्सक्राइबर है वहीद इकबाल साहब, उन्होंने थोड़ा शिकवा भी किया, उन्होंने क्या लगता है तुम सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के कमेंट लेंदे हो
और नाल उन्होंने जिक्र किया अप्रैल अली खुशखबरी था। यार अप्रैल की खुशखबरी जब हमने दी थी ना, उस वक्त तो ये किसी तरह ये माहौल जब बना हुआ, उस वक्त कोई माहौल शोर नहीं था। उस वक्त हम बड़े बुरी तरह शिकंजे में थे, पीडीएम वगैरह भी कोई ऐसा जरा कुछ नहीं था, कोई ऐसा नहीं था मामला कि इस तरह जो अब हो रहा है। अब जो मिलते वो कर रहा है कि आप सुलह कर लो ये वो, और फिर जो दायरों में वुसअत आई है, ठीक है ना, जो हमने कहा कि पेज फट गया है, ये सारी चीज, और ये ग्रीन ग्रुप वाला मामला भी हो गया, ग्रीन ग्रुप बन गया, और वो ये सारी चीजें उस खुशखबरी ही की तरफ जा रही थी। लेकिन ये 100% नहीं होता, बिल्कुल ठीक है ना, 100% नहीं होता। ये मार्च में एक और बड़े साफ़ी हमारे हैं, नजम सेठी साहब, ठीक है, जब हमने प्रोग्राम किया था अप्रैल की, हमने पेशगोई की थी, तो उसके 2-3 हफ्ते बाद उन्होंने भी अपने एक प्रोग्राम में ये अप्रैल का जिक्र किया। वो खातून जो उनके साथ एंकर होती हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये कब तक हो जाएगा ये खुशखबरी टाइप की, उनका अप्रैल, बस अप्रैल इतना कहते हैं, ठीक है। ये कुछ तयशुदा चीज़ें होती हैं, प्लान ABCD, हमें जो प्लान जिस प्लान का पता चलता है वो हमें आ जाता है। तो अब तो भाई ये मेरे तो दिल को लग गया वो कमेंट, बुलबुला बुलबुला मुज़दाए बहार बिहार लेके आए यार बहार की खबर बुलबुल। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं, देखने कब तक आती है बुलबुल, इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है जी। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी आज रात 11 बजे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह।